70 के दशक में जब मैंने पवित्र आत्मा को पूरी तरह प्राप्त किया और परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया, एक औरत का प्रचारक होना नहीं था बहुत लोकप्रिय स्वीकृत बात, परंतु मैं ये नहीं जानती थी। मैं बस परमेश्वर की आज्ञा मान रही थी और मैं केवल मैंने केवल आज्ञा पालन किया। मैंने अपने दिमाग द्वारा नहीं सोचा। मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मुझे वो करने के लिए कहा है, इसलिए मैंने सचमुच किया। मुझे अपना गिरजा छोड़ना पड़ा, ज्यादातर मित्र गवाए, शायद एक दो को छोड़कर। परिवार के बहुत के लोगों के लिए हम लोग मानो वर्जित थे जब कोई पारिवारिक घटना होती बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वो मुझे नहीं समझते थे। वो इसलिए कि मैं लकीर के बाहर कुछ कर रही थी। मैं बाहर निकल आई थी उस आरामदेह जीवन से जहां सब एक जैसे काम करते थे, और मुझे उसका मूल्य चुकाना पड़ा और बहुत जल्दी चुकाना पड़ा था, और मुझे वो चुकाना पड़ा है कई बार। उस तरह की पदवी पर होना मजेदार नहीं होता जैसी पर मैं हूं। और देखो कि किसी ने अखबार में मेरे बारे में लिख दिया जो मैं जानती हूं कि सच नहीं, और परमेश्वर आपसे कहे अपना बचाव करने की कोशिश मत करो। जब हमारे बारे में कुछ कहा जाता है, लोग कहते हैं आप टीवी पर आकर सच क्यों नहीं बताती? हम सारी दुनिया से बात करते पर परमेश्वर हमें ये करने नहीं देते। हाँ, पर हो सकता है मैं किसी वक्त किसी चीज के बारे में बताऊं यदि मुझे महसूस हो कि उसका जानना जरूरी है, पर एक मूल्य चुकाना होता है। ओह, परंतु उसके लागू है मेरे प्रभु, हे यीशु। मैं सोते समय सोचती काश ये जागने का समय होता, और जागने के समय सोचती काश ये उठने का समय होता। किसी को ऐसा अनुभव हुआ है? क्या किसी को ऐसा अनुभव हुआ है? पर हालेलुया, मैं प्रसन्न हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंदित हूं। मुझे अपना जीवन प्यारा है। मुझे पता है मैं नए सिरे से जन्मी हूं। मेरा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हुआ है। मैं स्वर्ग जाने वाली हूं, और मैं अपने जीवन में कुछ कर रही हूं जो फलदार है। और मुझे उस वक्त अपने मित्रों को त्यागना पड़ा था, और मैं बहुत लंबे समय तक एकाकी थी, पर अब मेरे ढेर सारे मित्र हैं। यहोशू ने कहा हम कई तरह के देवताओं की सेवा कर सकते हैं, परंतु मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की सेवा करेंगे। आमीन। कभी मसीह होने के कारण शर्मिंदा मत होना। इसलिए मैं लोगों को करने नहीं देती वो चुपके। जब मेरे पास समय हो तो मुझे पसंद है वेदी पर बुलाना, और मैं लोगों से खड़े होने को कहती हूँ यदि वो मसीह को स्वीकारना चाहते हैं, और ना खड़े होने का कोई कारण नहीं होता। यदि आप यहाँ पर पक्ष नहीं लेंगे तो आप कभी बाहर दुनिया में नहीं लेंगे। इसलिए आज फैसला करने का दिन है। यदि आप कोई समझौता कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए। दुनिया के अन्य लोगों की तरह मत बनिए। अपने को उनसे बेहतर समझिए। ऐसा बर्ताव मत कीजिए जैसे आप सबसे बेहतर है। पर यह तय कीजिए कि आप समझते हैं कि आप पर सब देखने वाली नजर है। परमेश्वर सब देखते हैं। बाइबल में योएल 3:14 में लिखा है, निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है। मुझे इस पर विश्वास है, और मैं न सिर्फ आपके बारे में सोच रही थी जब ये संदेश की तैयारी कर रही थी, मैं लाखों लोगों के बारे में सोच रही थी। शायद आप उसके बारे में कुछ करने वाले हैं जो आप दिल की गहराई में जानते हैं गलत है। आप जानते हैं वो सर्वोत्तम नहीं है। आप जानते हैं वो नहीं है जो परमेश्वर चाहते हैं आपके बारे में, पर यह करना आपके लिए सुविधाजनक है। इससे आपको जल्द ही मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। इससे आपको वो उससे जल्द मिलेगा जो आपको चाहिए, जितना वो आपको परमेश्वर का इंतजार करने पर मिलता। इसलिए आपको प्रलोभन होता है। समझौता मत कीजिए, परमेश्वर का इंतजार कीजिए, क्योंकि असली तरक्की उन्हीं से मिलती है। मुझे बहुत इच्छा थी सेवकाई में होने की, प्रचार करने की और सारी दुनिया में जाने की, और ये इच्छा परमेश्वर ने मुझ में डाली थी। बात महत्वाकांक्षा की नहीं थी। मेरे मन में वो इच्छा थी, और मैं भी बहुत उतावली थी वो आरंभ करने को। मैंने थोड़ा बहुत काम किया था यहाँ, और थोड़ा बहुत वहाँ पर, और थोड़ा बहुत यहाँ, थोड़ा बहुत वहाँ। ये कठिन होता है सच में जब आप सालों तक थोड़ा करते हैं और कुछ महान के लिए विश्वास कर रहे होते हैं। मुझे बोलने के लिए कैलिफोर्निया से न्योता मिला। वो पहला मौका था जब डेव और मैं सचमुच इतनी दूर आए थे, और हम बहुत उत्साहित थे। वहां पर एक आदमी हमारे पास आया और उसने कहा, मैं आपकी सेवकाई के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। फिर उसने कहा, मैं चाहता हूँ आप मुझे अपना मैनेजर बना ले। और उसने कहा, मैं शर्त या कह सकता हूँ कि थोड़े से समय में मैं आपको
मशहूर बना सकता हूँ सारी दुनिया में। मैं आपको बोलने के मौके दिलाऊंगा, आपको कई जगह जाना पड़ेगा, आपको हर जगह नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी। ये सोचने की भूल मत कीजिए कि मैं वो नहीं चाहती थी। ऐसे में हमें ये सोचने का प्रलोभन होता है, यही है वो, यही परमेश्वर का जवाब है, उन्होंने सही व्यक्ति को भेजा है। पर उस दोपहर जब मैं एक झपकी लेने के लिए बिस्तर पर लेटी, मुझे अपने अंतःकरण से महसूस हो रहा था, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। मैंने परमेश्वर को कहते सुना, यदि तुम इंतजार करोगी, मैं तुम्हें तरक्की दिलाऊंगा और मैं तुम्हारा मैनेजर बनूंगा। मैं इस बात का प्रबंध करूंगा कि लोग जाने कि तुम कौन हो। उसके बारे में सोचती हूं तो मैं सोचकर कांप उठती हूं कि मैं वो फैसला करने ही वाली थी। आपने सुना ना, मैं बस एक फैसले दूर थी। मनुष्य के साथ जाने के बजाय इंतजार करिए परमेश्वर का। हमें आत्मा का मार्गदर्शन लेना चाहिए और हमें इस वक्त कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए यदि हम वो प्राप्त करने वाले हों गलत तरीके से, और परमेश्वर की राह देखनी चाहिए। हम जानते हैं इब्राहिम और सारा किस मुश्किल में पड़ गए थे, क्योंकि वो परमेश्वर के वादे का इंतजार कर रहे थे जो जल्द पूरा होता नजर नहीं आया। औरत इसमें माहिर होती है सोचने में, और वो अपने पति से वो करवाने में माहिर होती है जो वो चाहती हैं। शायद वो हर बार नहीं, पर कभी कभार। हम ये बगीचे में देखते हैं जब हव्वा ने आदम को अपने साथ सेब खाने के लिए मनाया। मैं फिर भी हव्वा को दोष नहीं देती, आदम को जिम्मेदार होना चाहिए था। इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। आपके पास मेरे लिए इतना समय नहीं है कि मैं वो आराम कर सकूं। परंतु सारा ने इब्राहिम को मनाया कि वो उसकी लौंडी को दूसरी पत्नी बनाए, उसे गर्भवती बनाए, ताकि उसे औलाद मिल जाए जो उसे चाहिए थी, जो परमेश्वर नहीं दे रहे थे। और वो इंतजार करते थक गई थी। अब ध्यान दीजिए कि कहानी जो भी है, हम सभी के साथ ऐसा होता है जब हमें मौका मिलता है शरीर द्वारा वो करने की कोशिश करने का। इसलिए मुझे लोगों से कहना पसंद है, अपने काम पर वो सब बचकाने काम मत करो जो अन्य लोग तरक्की के लिए करते हैं। ऐसे लोगों के साथ मित्र होने का ढोंग और उन्हें तोहफे देना बंद करो जिन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लगता है उनसे आपको तरक्की मिलेगी। मेरी बात पर गौर कीजिए, यदि परमेश्वर तरक्की न दे, आप स्वयं कोशिश न करें, क्योंकि जो आप खुद पाते हैं आपको वो बनाए रखनी पड़ती है। परंतु यदि परमेश्वर वो दे तो वो आपको बनाए रखेंगे। आमीन। जब आपके अधिकारी आपसे ऐसा कुछ करने को कहे जिसके लिए आपको अपने विश्वास का समझौता करना पड़े और उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको भी शामिल होना पड़ेगा, किसी को छलने में या उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप शायद कभी अपने परिवार के साथ समय गुजार न पाएं और आप आइंदा कभी गिरजे न जा पाएं, क्योंकि आपको उन्हें प्रसन्न करना होता है। ऐसे वक्त आपको कहना चाहिए, बात यह है परमेश्वर, मैं सच में, आप जानते मैं एक मसीही हूं और मेरे लिए अन्य विश्वासियों की संगत में रहना और परमेश्वर के घर जाना बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं मुझे ये काम पसंद है, मैं ये करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रही कि ये इतवार को होना चाहिए, परंतु आपको करने नहीं देना अपने पर एक मीटिंग पर अधिकार। मेरा मतलब है, लोग हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, मैं लोगों को जानती हूं, मैं ऐसे लोगों को जानती हूं जो भले हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परंतु उनके पास कभी परमेश्वर के लिए टाइम नहीं होता। वो अपने कामों में बहुत व्यस्त होते हैं। यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो क्या होगा? पहले आप परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म को खोजो, तो वो सभी वस्तुएं 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 तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। आज मैं थोड़ी दिलेरी महसूस कर रही हूं। आप जीवन में दो तरह के कष्ट सहन कर सकते हैं। एक है वो दुख और कष्ट जो परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर न रखने से होता है। मेरा यकीन कीजिए आप बहुत दुखी होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है। दुनिया के सबसे दुखी लोगों में से कुछ सबसे अमीर और मशहूर लोग होते हैं, हम सब जानते हैं। सो वो महत्वपूर्ण नहीं जो हमारे पास बाहरी तौर पर होता है, बल्कि अंदर क्या है। हमें अपने दिमाग की आराधना बंद करनी और हमेशा फंसे नहीं रहना है अपने विचारों में। देखो मैं सोचता हूं, मेरा विचार है, चलो मैं बताती हूं।
अपने होठ सील और सुनो परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर को क्या कहना है उसके बारे में जो आप करने वाले हैं। कुरिन्थियों 2:12, हम शरीर में कष्ट सह सकते हैं जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं, पर उस तरह का कष्ट आनंद उत्पन्न करता है। अब मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ दुनिया की आत्मा के बारे में, दुनिया की नैतिकता, दुनिया की बुद्धिमानी इत्यादि चीजों के बारे में। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम समझ सकें और कदर कर सके उनकी सौगातों, आशीषों की, जो उदारता और खुले हाथों से परमेश्वर हमें दे रहे हैं। हमें वो आत्मा नहीं जो संसार में है, परंतु हमारे पास जीवित परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो रहता है हमारे दिल के अंदर। हमें वो आत्मा नहीं जो संसार में है, परंतु हमारे पास जीवित परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो रहता है हमारे दिल के अंदर। आइए देखते हैं उसी अध्याय की आयत 14 और 15 को। परंतु शारीरिक मनुष्य, सांसारिक मनुष्य जिसके पास परमेश्वर नहीं होता, परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और वो न कहे उन्हें जान सकता है। आप समझाने की कोशिश कीजिए किसी सांसारिक अविश्वासी को कि आप दान क्यों करते हैं। मुझे याद है एक व्यापारी एक बार मुझे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरी मदद कर रहा था। वो ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए मैंने काम किया था और वो उन कुछ शंकाओं के जवाब दे रहा था जो मुझे उस साल डेव और अपने टैक्स के बारे में थी। उन्होंने कहा, देखो तुम बहुत ज्यादा दान करती हो। उन्हें समझ नहीं आया। आपके सांसारिक मित्र समझ नहीं पाएंगे आप क्यों पूरा सप्ताहांत लेकर यात्रा करते हो, होटल में बिल देते हो, ताकि तुम आकर एक ऐसी स्त्री को देखो जो केवल आपसे बात करती है और इतना ही नहीं, ज्यादातर समय तुम पर चिल्लाती रहती है। वो ये बिल्कुल नहीं समझेंगे। हमें दुनिया से हमें समझने की उपेक्षा करना बंद करना है। दफ्तर के लोगों से आपको समझने की उपेक्षा मत कीजिए, वो कभी नहीं समझेंगे। उदार न हुए अपने संबंधियों से समझने की उपेक्षा मत कीजिए, उनमें आपको समझने की बिल्कुल काबिलियत नहीं है। पर दिलचस्प बात यह है कि आप उन्हें समझ सकते हैं क्योंकि आप पर भी वो गुजरी होती है, इसलिए आप उन पर दया कर सकते हैं। आयत 15, पर आत्मिक जन जो कि हम हैं, वो इस तरह जीता है, वो अपने दिमाग के द्वारा नहीं जीता और न अपने विचारों के मुताबिक। वो हर चीज परखता है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परखता है, छानबीन करता है, पूछताछ और सवाल करता है। जब उस व्यापार बढ़ाने वाले ने कैलिफोर्निया में मुझसे कहा था, मैं तुम्हें मशहूर बना सकता हूं, और उसने कुछ और भी कहा था, यदि मैंने अपने दिमाग की सुनी होती, मैंने तुरंत उनकी बात मान ली थी। पर जब मैं बिस्तर पर लेटी, पवित्र आत्मा ने उसके बारे में परखने के लिए मुझे प्रेरित किया। मुझे अपने अंदर बहुत बुरा महसूस होने लगा और मैं वो महसूस नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी परमेश्वर सहमत हो, मैं चाहती थी वो परमेश्वर का समय और तरीका हो, मैं चाहती थी वो परमेश्वर का समय हो। पर यहां अंदर मैं जानती थी कितने लोग इस वक्त दुखी हैं क्योंकि उन्हें बुरा महसूस हुआ था तब जब उन्होंने एक अविश्वासी के साथ विवाह किया था। चलिए, इसका एक तो गवाह है। मैंने सोचा था कि मैं उन्हें बदल दूंगी शादी होने के बाद। ये बकवास है। अगर विवाह के समय उनमें कोई बात है जो आपको पसंद नहीं है, तो वो और बदतर हो जाएगी। इसलिए आपको अपने विश्वास को आजमाना होता है और परमेश्वर पर विश्वास करना होता है, और आपको उन चीजों से दूर जाने का मौका नहीं मिलता जिसमें खुद को फंसाया होता है। ये सच है। मैं कल ही सोच रही थी जब मैं प्रचार कर रही थी कि हमें खाना नहीं चाहिए उस व्यक्ति के साथ जो अपने को विश्वासी कहे, यदि वो अनैतिकता, लोभ और अन्य बातों का दोषी हो। देखिए, मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप अपने पति के साथ खाना न खाएं। आपको घर जाकर ये नहीं कहना है, आइंदा मैं आपके साथ खाना नहीं खाऊंगी। पत्नी
पत्नी या किसी अन्य जो कहना है, पुरुष एक काम करते हैं, वो कोई सुंदर औरत देखते हैं, सोचते आओ आत्मा से मार्गदर्शन लेने का फैसला करते हैं। और हाँ, यदि कोई चीज हो जो आपको चाहिए हो, मुझे वो चाहिए, और आप ना कहते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि परमेश्वर ना कह रहे हैं, तो याद रखिए आपके शरीर को कष्ट होने वाला है, आपके शरीर को दर्द होगा और वो इसका विरोध भी करेगा, परंतु ऐसा करके आपके अंदर कुछ शानदार होने लगता है और आप अपने को ना और परमेश्वर को हाँ की एक बड़ी परीक्षा पास करते हैं और आपको फल मिलने वाला है। आपको फल जरूर मिलेगा, आपको फल मिलने ही वाला है। इब्राहिम और सारा ने केवल ये किया कि वो परमेश्वर की इच्छा को टालते रहे सालों तक। हम आज भी इश्माएल के नतीजे से निपट रहे हैं। उन्हें केवल इंतजार करना चाहिए था, कुछ और समय, और कहना चाहिए था, परमेश्वर मैं हिलने वाला नहीं हूं। यदि आप ये नहीं चाहते, मैं ये नहीं करूंगा। सच में। आइए पतरस 4:1-5 देखते हैं। यह बहुत 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 महत्वपूर्ण वचन, यदि आपने पहले इनका अध्ययन नहीं किया है, यह बहुत बढ़िया है। जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसकी मनस को धारण करके हथियार बांध लो, धीरज से कष्ट सहन करने के लिए, ताकि परमेश्वर को प्रसन्न कर सको। इसका अर्थ यह है कि हर दिन आप मानसिक तौर पर अपने को तैयार कर लो, ये कहकर मैं नहीं जानता आज मेरे विरुद्ध क्या आने वाला है, मैं नहीं जानता आज मेरे साथ दफ्तर में क्या होने वाला है, पर मैं फैसला कर रहा हूं कि परमेश्वर को अप्रसन्न करने की बजाय मैं कष्ट सहन करना पसंद करूंगा। उन्होंने पहले यहां आरंभ किया और फिर धीरे धीरे उस तरफ जाना आरंभ किया है। आपको अपने से बात करनी चाहिए। आप एक विजयी जीवन नहीं जी पाएंगे अपने आप बिना परमेश्वर के। आपको उद्देश्यपूर्वक वो जीना होगा। उद्देश्यपूर्वक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है मेरी डिक्शनरी में पिछले कुछ सालों से। मैं उठती हूं और उद्देश्यपूर्वक लोगों से प्रेम करती हूँ, लोगों के साथ अच्छी रहती हूँ। मैं अपना दिल दुखाने वालों के साथ झूठ नहीं बोलती, मैं जानबूझकर क्षमा करती हूँ। ये मत पूछिए मैंने कैसे महसूस किया था, क्योंकि बहुत बार मुझे उसके बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं महसूस होता, परंतु हम भावनाओं से कुछ ज्यादा हैं। हम फिर से जन्मे, आत्मा से भरे, मानने वाले हैं, जीवित परमेश्वर को, विश्वासी हैं जीवित परमेश्वर के, और हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं द्वारा जीने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के बगैर नहीं जी सकते। मैंने कहा आप हर चीज के बगैर जी सकते हैं, परंतु आप परमेश्वर के बगैर नहीं रह सकते। मेरे लिए सबसे जरूरी चीजों में उनका पहला स्थान है। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अपने प्रलोभन के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। आपकी सभी भावनाएं आपसे वो करने को कहें। परमेश्वर ने आपको वो दिया है जो जरूरी है, उनके आगे समर्पण करने और शैतान का विरोध करने के लिए। जिंजर आज फिर मेरे साथ है कुछ सवालों को लेकर। जी हाँ, हमें तुरंत शुरू करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। ये है जैकलिन फ्रॉम टेक्सास। उनका कहना है कि क्या प्रॉब्लम के बारे में चिंता करना बंधन बन जाता है, क्योंकि हम उसके साथ कैसे निपट सकते हैं यदि उसके बारे में चिंता करते हैं, और वो बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। असल में प्रॉब्लम में पड़ने की इतनी चिंता करती हूँ कि उस प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचती हूँ। इसीलिए मैं ऐसे समय पर आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं प्रॉब्लम से बाहर कैसे आऊँ? एक बात तो तय है, हमें असल में किसी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें बस प्रार्थना करना है। इसका जवाब हमें फिलिपियो 4:6 में मिलता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। इसलिए इसका अर्थ यह है कि हमें चिंता नहीं करनी अपने प्रलोभनों की, क्योंकि ये विश्वास नहीं होता। हम केवल एक तरीके से परमेश्वर से कोई मदद प्राप्त कर सकते हैं, यह है विश्वास से। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारी होगी। और इसीलिए अपने प्रलोभन के बारे में चिंता करके कुछ भला नहीं होता। आप नहीं चाहते कि आपका दिल
दुख है, जो किसी की परवाह न करता हो। इसका उपाय यह है कि हम सच्चे दिल से इसके बारे में प्रार्थना करें और परमेश्वर को बताएं कि हम अपने बल पर उसका विरोध नहीं कर सकते। यदि वो लोभ है उसका अध्ययन करें, यदि वो क्रोध है उसका अध्ययन करें। हमें होने वाली हर समस्या का जवाब परमेश्वर के वचन में मिलता है। जी हाँ, इसीलिए ये असल में डरने की समस्या है। हम उस पहलू में कमजोर पड़ने से डरते हैं। हम परमेश्वर को निराश नहीं करना चाहते, हम उनसे प्रेम करते हैं और निराश नहीं करना चाहते, और हमें ये डर आसानी से हो जाता है। कुछ ऐसे नहीं, यदि मैं दोबारा ये कर दूं तो हमें ये बात समझनी है कि चाहे हम दोबारा कर भी दे, परमेश्वर पहले से जानते थे, इससे पहले कि उन्होंने आपको अपने साथ संबंध के लिए बुलाया था, और वो आपको आजाद करेंगे। और उनकी इच्छा है कि वो हमारी उन पहलुओं में बिल्कुल। मदद करे। तो वो ये कोशिश नहीं हाँ। करते हैं कि वो हमारे लिए और कठिन बन जाए। वो हमसे प्रेम करते हैं। अच्छा, तो ये सवाल जर्मनी से आया है और पूछा है, हम एक उपभोक्ता समाज में रहते हैं और व्यावसायिक इश्तिहारों, वस्तुओं इत्यादि से बहुत प्रभावित होते हैं। असल में जीवन में मकसद की कमी ही हमें वस्तुओं को खरीदकर और गलत स्थानों पर आनंद खोजने को उकसाती है। इसीलिए आप परवरिश करने वाले परिवारों को क्या सुझाव देंगे ताकि वो उन प्रॉब्लमों का सामना कर सके जो मीडिया द्वारा उन तक पहुंचता है? देखिए, शर्तिया ये अभ्यास द्वारा प्राप्त होगा और छोटी उम्र को वो करना होगा, ये तय करने के लिए कि आपके बच्चे बहुत ज्यादा जोर नहीं डालते वस्तुओं पर। यकीनन हमारे समाज में ये कठिन है। बहुत से बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले मित्रों के दबाव के कारण सोचते हैं उनके पास होना चाहिए वो सब जो दूसरों के पास है, और इसके अलावा वो चाहते हैं उनके पास हर चीज अच्छी कंपनी की हो। पर ध्यान दीजिए, हमें हमेशा कोशिश नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों के मित्र बनने की। हमें उनके माता पिता होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उन्हें हमेशा हमारे द्वारा किया हर फैसला अच्छा नहीं लगेगा। मेरे विचार से ये महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों को सिखाएं कि वस्तुएं होती हैं और उनका पास होना अच्छा है, परंतु हमारा आनंद उनमें नहीं होता, तो वो सीख सकते हैं। मैं अपनी बेटी को भी बच्चों के बारे में ये सिखाती हूँ कि वो उन्हें सिखाए कि वस्तुएं सबसे महत्वपूर्ण नहीं होती जीवन में। ये बढ़िया है कि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, परंतु वस्तुएं जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। हम बच्चों को अपनी आशीषों में से बांटना सिखा सकते हैं यदि हम कभी कभार उन्हें ऐसे स्थान पर ले जाएं जहाँ वो असल में देख सकते हैं कि गरीब लोग कैसे जीते हैं और दुनिया में कितनी जरूरतें हैं। चाहे वो किसी तरह की स्वयंसेवी सेवकाई में शामिल होना हो, शहर के पिछड़े इलाकों में मदद करने वाली सेवकाई हो, या उन्हें मिशन के दौरे पर ले जाना हो। पर मैं जानती हूँ कि इसमें मेहनत पड़ती है। ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में हम आशा करें कि उन्हें समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमें ऐसे कई संदेश मिलते रहे हैं कि एक और चीज उपलब्ध है जो हमारे पास होनी चाहिए यदि हमें प्रसन्न रहना है। मैंने वस्तुओं के बारे में देखा है कि वो हमारे शरीरों को प्रसन्न करती है, इसलिए पहले जब हम प्राप्त करते हैं वो कहते हैं वो, और उसके कुछ समय के बाद, मेरा मतलब है कई बार एक सप्ताह या उसके भी कम समय में वो वस्तु सचमुच हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। इसलिए हमें सावधान रहना है कि हम लोभी न बन जाएं और प्राप्त करने के बदले बांटने के आनंद में भागीदार बने। एक और बात, ये सवाल मीडिया के सवाल से संबंधित है जहां हमें अपने जीवन के दूसरे पहलुओं में प्रॉब्लम होता है। हमें अक्सर वो छवियां बहकाती है, चाहे वो शारीरिक छवियां हो या भोजन, विशेषकर जब आप पौष्टिक खाना खाने की कोशिश करते हैं और हर चीज आपसे बात करती हमेशा है। खाने के बारे में। हाँ, हमें कई बार अपने आप को बचाने की जरूरत होती है उन कुछ चीजों से जो हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम ला सकती है। हमें इस बारे में सावधान रहना है कि हम क्या देखते हैं क्या नहीं देखते, और इसका कारण यह है कि यदि हम आज एक चीज मंगवाते हैं और 1 महीने के अंदर वो हमारे घर 30 सूची पत्र भेज देते हैं, और ध्यान दीजिए, यदि आप वस्तुओं से प्रलोभित होने वाले व्यक्ति हैं तो फिर उन्हें फेंक दीजिए, उन्हें देखने की कोशिश मत कीजिए। मैं मानती हूँ अपना बचाव करने के तरीके होते, परंतु हमें नियमित रूप से लोभ के बारे में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम एक भौतिक संसार में रहते हैं। हमारे लिए आसान होता है उससे प्रभावित होना। आजकल बहुत जोर देते हैं लोग वस्तुओं पर। बाइबल में लिखा है कि लालच चुरा लेता है उस व्यक्ति का जीव जो लोभी हो। हमें लोभ का विरोध करना है। ध्यान दीजिए, बाइबल में ये लिखा है कि विश्वासियों को एक बार भी भोजन नहीं करना चाहिए दूसरे मसीहियों के साथ जो दोषी हैं लालच, अनैतिकता इत्यादि अन्य कई चीजों के। पर लोभ उस पूंजी में है, इसलिए वो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। वो नहीं चाहते हम लोभी बने, वो चाहते हैं हम कृतज्ञ हों। दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए ये सचमुच अच्छे सवाल है। हमें पेश करना अच्छा लगता है वचन वचन वचन, और हम ये हर बार करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आपको बताते रहें कि चाहे हमें विश्वास है कि हमारा प्रोग्राम आपकी मदद करता है, क्योंकि वो वचन से भरा होता है।
जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।